हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम लोग अब जो एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक है उसके चैप्टर 1 पे आ गए हैं। ठीक है, चैप्टर 1। बाकी के जो इंडियन सोशियोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके जो लेफ़्ट चैप्टर्स हैं वो मैं बाद में कंप्लीट कर दूँगी, मतलब डाल दूँगी। लेकिन अब हम लोग जो है चैप्टर 1 पे आते हैं। ठीक है, जैसे भी दिसंबर स्टार्ट हो चुका है तो चैप्टर 1 को जल्दी से, ये चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट है ये। और फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी है, बुक तो है ही, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स मैंने डाल दिया है इसमें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का क्या नाम है? सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। ठीक है, तो पहले सोशियोलॉजी होता क्या है इस चैप्टर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो सोशियस मतलब क्या होता है? कंपेनियन, एंड लॉजी मतलब द स्टडी ऑफ। तो इसी से पता चलता है कि सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी है। ठीक है, ये ना ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है। ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे जो है ना चेंज हुआ है। ठीक है, डिफरेंट थिंकर्स का डिफरेंट व्यू था। सम थिंकर इसको जो है देखे थे सेम लाइक एवोल्यूशन, जैसे ऑर्गेनिक ह्यूमन बींग का एवोल्यूशन होता है, जैसे चार्ल्स डार्विन का था ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो कुछ थिंकर्स वैसा समझ रहे थे पहले कि सोसाइटी भी जो ना इवॉल्व करता है। ठीक है, अर्लियर थाउट क्या था? सोशियोलॉजी जो है एक ट्रू साइंस ऑफ सोसाइटी यही है। ठीक है, पहले अर्लियर यही थाउट था। तो पहले सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रो में जाना। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी के ऊपर जो है ये इस चैप्टर में ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है कि मॉडर्निटी क्या है, मॉडर्निटी कैसे आया कि सोशियोलॉजी आ गया उसे। ठीक है, सोशियोलॉजी आखिर आया कैसे? मॉडर्निटी आया तभी ना सोशियोलॉजी आया। तो वही हम लोग जानते हैं कि आखिर कैसे मॉडर्निटी की वजह से हम जो है आज सोशियोलॉजी सामने आया है और हम लोग जो है सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मैटर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो जो मॉडर्निटी आया और सोशल चेंज इन यूरोप आया है, ठीक है, उस वजह से क्या हुआ? सोशियोलॉजी इमर्ज किया है, वही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो रिट्सर क्या कहते हैं? मॉडर्निटी, एम मतलब यहाँ पे मॉडर्निटी है। रिट्सर कहते हैं मॉडर्निटी क्या है? थिंकिंग ऑफ न्यू और थिंकिंग डिफरेंट। मॉडर्निटी क्या है? कुछ नया सोचना या अलग सोचना। ठीक है, ट्रेडिशन को अपोज करना। और एक ये क्या है? एक कंपैरेटिव प्रोसेस है। ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है पहले से अभी के टाइम में देखा जा रहा है। तो हाँ भाई, पहले ये था अब ये हो गया, जैसे पहले पर्दा सिस्टम था अब नहीं है, तो क्या हुआ? एक तरीके से मॉडर्निटी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, अपोज किए ट्रेडिशन को, डिफरेंट थिंकिंग आया। ठीक है, तो वो हो गया। ऐसा किसने कहा? रिचर ने कहा। बिफोर द फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि सोशियोलॉजी। ठीक है, तो जो फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था सोशियोलॉजी का, ठीक है, बहुत सारा डेलिब्रेशन किया गया था, बहुत सारे लोग कोशिश किए थे कि एक सोसाइटी को जानने का कोशिश किया जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ प्लाटो। ठीक है, डी ऑफिस ऑफ सीसेर को, मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो सॉरी, और अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। तो इससे जो है जानने को पता चलता है कि पहले भी लोग सोसाइटी को जानने का जो है कोशिश कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो है ओनली आफ्टर 19th सेंचुरी ये देखा जाए तो सोशोलॉजी सिस्टमाइज हुआ है अच्छे से। ठीक है, 19th सेंचुरी के बाद ही। अर्लियर कैसा सोसाइटी था? अर्लियर जो है चर्च का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, आफ्टर लाइफ पे ज़्यादा बिलीव करते थे, अभी कुछ नहीं करना है, जो करना है आफ्टर लाइफ में ही होगा, जो अच्छा होगा आफ्टर लाइफ में ही होगा। अभी ऐसे रहना है कि भाई आफ्टर लाइफ बेस्ट हो। ठीक है, अभी के टाइम को ये लोग ध्यान ही नहीं देते थे। ट्रेडिशनल था और काफ़ी इनवर्ड लुकिंग था सोसाइटी। ठीक है, इसी को जो है कहा गया है डार्क एज। डार्क एज यानी कि क्या? वहाँ पे न्यू आइडियाज़ देखने को, न्यू इनोवेशन देखने को नहीं मिल रहे हैं, सोशल इविल्स है, इग्नोरेंस है, फ्यूडल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये डार्क एज था। लेटर पहले ये था, अब सोसाइटी कैसा हुआ, बाद में कैसा हुआ? रेनेसेंस आया। रेनेसेंस यानी कि रीबर्थ हुआ सोसाइटी का। ठीक है, रेनेसेंस से एक सेकुलर आइडियोलॉजी आया लोगों के दिमाग में आया है कि नहीं भाई, रिलीजन ही सब कुछ नहीं है, चर्च ही सारा कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल आइडिया आया, इनलाइटमेंट आया लोगों के दिमाग में कि नहीं, हम लोग कुछ अलग सोचते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, तो वही रेनेसेंस आया, इससे सेकुलर आइडियोलॉजी आया। ठीक है, सेकुलर मतलब क्या होता है? जो रिलीजन सोसाइटी से जब विड्रॉ कर देता है तो उसको सेकुलर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद द डार्क एज, जैसे बॉक्स में जो है बुक में दिया हुआ है, डार्क एज क्या था? ठीक है, तो 5th से 15th सेंचुरी तक कहा जाता है कि डार्क एज था। यूरोपियन हिस्ट्री है ये, उसमें था। ये कब है? तो बिटवीन फॉल ऑफ रोमन एम्पायर जो 5th सेंचुरी में था, टू राइज ऑफ रेनेसेंस जो 15th सेंचुरी में आया, तो इस बीच का जो पीरियड था उसको कहते हैं हम लोग डार्क एज। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? लिटरेसी एक्टिविटीज़ काफ़ी डिक्लाइन हो गया था। लिटरेसी एक्टिविटीज़ यानी कि लोग उतना लिख नहीं रहे थे, पढ़ाई लिखाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था। मतलब जैसे हिस्ट्री राइटिंग भी लोग नहीं कर रहे थे, अपना जो हिस्ट्री लिखते थे ना वो भी नहीं लिख रहे थे। डेमोग्राफी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था।
और आर्किटेक्चर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी लिमिटेड था, आर्किटेक्चर एक्टिविटीज़, ठीक है। और कल्चरल अचीवमेंट भी कुछ ऐसा खास नहीं था, ठंडा पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये था हमारा डार्क एज, ठीक है, ये डार्क एज था। इसके बाद लोगों को इनलाइटमेंट आया, उन लोगों को लगा कि नहीं भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कहाँ पे हैं। तो वही उसके बाद धीरे धीरे ना सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन जो है इमर्ज हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे। तो अब रेनेसेंस क्या है, रेनेसेंस से क्या हुआ, कल्चरल मूवमेंट जो है 14th सेंचुरी में बिगेन हुआ। रेनेसेंस क्या क्या ब्रिज क्या है बिटवीन द डार्क एज एंड मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। अब बुक में दिया है अकॉर्डिंग टू मार्शल बर्मन, इनका क्या करें, इनका जो ये था, इन हिज ऑल दैट इज सॉलिड मेल्ट इनटू एयर द एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्निटी, ये जो इनका था उसमें इन्होंने कहा है मॉडर्निटी नहीं है अबाउट ओनली लिबरल आइडियाज़ एंड प्रैक्टिस, ये जो है existential experience of condition that they produce even today and their impact on human culture, institution and politics। मतलब मॉडर्निटी सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास लिबरल आइडियाज़ या प्रैक्टिस आ गया, ठीक है, ये ना एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस भी बताता है जो ना आज के टाइम पे जो है ह्यूमन कल्चर को इम्पैक्ट कर रहा है, इंस्टीट्यूशन को इम्पैक्ट कर रहा है, पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर रहा है। मतलब मॉडर्निटी वो है जो आज के टाइम पे कल्चर, इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर रहा है, चेंजेस ला रहा है उसमें। मॉडर्निटी सिर्फ ये नहीं है कि नया आइडिया आ गया, नया प्रैक्टिस करने लगे तो हो गया भाई मॉडर्न हो गया, नया कपड़ा पहनने लगे तो हो गया मॉडर्न हो गया, नहीं। मॉडर्निटी कैसे कल्चर को चेंजेस लाया, इंस्टीट्यूशन में चेंजेस कैसे लाया, पॉलिटिक्स में कैसे चेंजेस लाया, वो है मॉडर्निटी। ये किसका कहना था, मार्शल बर्मन ने, ठीक है। उसके बाद मॉडर्निटी मतलब क्या है, फ्रीडम ऑफ आइडियाज़, इक्वालिटी, अर्बनाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकुलराइजेशन आया, फ्यूडल टू कैपिटलिज्म, फ्यूडल सिस्टम पहले था, ठीक है, तो उसको हटा के कैपिटल सिस्टम आ गया, कैपिटलिस्ट सिस्टम आ गया, मार्केट इकोनॉमी बढ़ा, इनोवेशन आया, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ऐसे बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है बुक में, आप देखोगे तो मॉडर्निटी से ये सब आया है, ठीक है। मॉडर्निटी से ये सब तो आया ही है, पॉलिटिकल स्फेयर में भी मॉडर्निटी से बहुत चीज़ आया है, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलता है अभी, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी आपको देखने को मिल रहा है। इसी पे माइकल फॉकल्ट कहते हैं मॉडर्निटी जो है इवन बर्थ ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ सर्विलियंस भी दिया है, ठीक है। मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज़ जो हमको देखने को मिलता है, कौन बताते हैं, तो मॉडर्न पॉलिटिकल आइडिया रसो और मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, ठीक है। और एक न्यू इकोनॉमिक आइडियाज़ हमको कौन दिए हैं, एडम स्मिथ, रिकार्डो और जेस मिल दिए हैं। न्यू सोशल थाट्स जो कौन दिए हैं, तो हेगेल, कोम्टे और स्पेंसर, अगस्ते कोम्टे और स्पेंसर, ये लोग दिए हैं। तो ये तीन तरीके से जो अलग अलग आइडिया दिए हैं, पॉलिटिकल आइडिया न्यू दिए, इकोनॉमिक आइडिया न्यू दिए और सोशल डाउट्स भी आइडिया न्यू दिए, ठीक है, ये लोग दिए हैं। उसके बाद देखा जाए तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ा है तो न्यू इकोनॉमिक रिलेशन भी इमर्ज हुआ है, जिसकी वजह से जो पहले हमारा जो सोशल इंस्टीट्यूशन था, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब कि जैसे हम लोग का पहले फैमिली था, किनशिप था, हाउस होल्ड था, वो चेंज हो गया। तो मतलब इंडस्ट्रीज़ जो है ना आया, जो इंडस्ट्रीज़ आया है, तो इंडस्ट्रीज़ कैसे आया, मॉडर्निटी आया तो इंडस्ट्रीज़ आया तो उससे ना न्यू इकोनॉमिक रिलेशंस भी इमर्ज किया है, ठीक है। तो जो न्यू इकोनॉमिक रिलेशन जैसे ही इमर्ज किया तो उससे क्या हुआ, जो हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन पहले से था उसमें काफ़ी चेंजेस आया, ठीक है। फॉर एग्जांपल फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किनशिप अब चेंज हो गया है, मतलब किनशिप अब आपको इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है किनशिप पे नहीं हो रहा है, ठीक है, हाउस होल्ड चेंज हो गया। तो ये सब हुआ। अब आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो उससे क्या आया, हमारा इक्वलिटेरियन आइडियोलॉजी आया, मतलब लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सब जो है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है हमारा इक्वलिटेरियन आइडियोलॉजी आया, ठीक है। और ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर जो था पहले, फ्यूडल ऑर्डर जो पहले चलता था, ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर, नोबेल्टी, क्लर्गी, ठीक है, ये जो होता था वो सब खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया है उससे क्या हुआ है कि हमको यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी आया है, मतलब चीज़ों की यूटिलिटी है। लोग ऐसे नहीं समझते थे कि चीज़ों की यूटिलिटी नहीं है। फिर लोगों के दिमाग में आया है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल भी ला सकते हैं, ठीक है। चीज़ों की यूटिलिटी समझने का कोशिश किया गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, चीज़ों की, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ है। तो हमको यहाँ पे पता चलता है कि पीछे हमने क्या पता चला, ये देखो, रेनेसेंस से हमको सेकुलर आइडियोलॉजी मिला, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से इक्वेटेरियन आइडियोलॉजी मिला, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी मिला, ठीक है। अब जो है हम लोग कैसे मॉडर्निटी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है, मतलब आखिर मॉडर्निटी कैसे आया, ठीक है, मॉडर्निटी कैसे आया और मॉडर्निटी से कैसे सोशोलॉजी आया, ठीक है, ये हम लोग जानेंगे यहाँ पे।
कैसे मॉडर्निटी आया और मॉडर्निटी से सोशोलॉजी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट इन मॉडर्निटी कैसे कैसे हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ आया, ठीक है, या फिर एज ऑफ एनलाइटमेंट आया 17 से 18 सेंचुरी के में, ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि इंडिविजुअल पीपुल जो है ना, उनको दिमाग में आया कि नहीं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यूनिवर्स को बाय रीज़न एंड एम्पेरिकल रिसर्च। अपने एम्पेरिकल और रीज़न रिसर्च से जो है ना, हम इस यूनिवर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाला ही सब कंट्रोल करेगा, सब कुछ करेगा। सोसाइटी को हम और अच्छा बना सकते हैं, लोगों के दिमाग में ऐसा आया, ठीक है। ये सब किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया, तो मोंटेस्क्यू और रूसो के द्वारा। आयरविन ज़ीथिन कहते हैं अपने ये बुक है, तो इन हिज आइडियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी 1996, इसमें कहते हैं कि अर्ली सोशोलॉजी डेवलप्ड किया था एज अ रिएक्शन टू इनलाइटमेंट। मतलब ये कहते हैं कि जो अर्ली सोशोलॉजी डेवलप कैसे किया है, तो रिएक्शन टू इनलाइटमेंट सोशोलॉजी, मतलब जैसे ही लोगों को इनलाइटमेंट, दिमाग में बत्ती जली, ठीक है, अकल आया, तो क्या हुआ, सोशोलॉजी डेवलप कर गया। ये किसका कहना है, आयरविन जीनीत का, ठीक है। प्लस डार्विन का जो आइडिया था सोसाइटी, जो डार्विन का क्या था, डार्विन का आइडिया कि जो है इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो उससे इन लोग को आइडिया मिला, जो ऑर्गेनिज्म में जो इवोल्यूशन होता है, जैसे इंसान कैसे बनाए धीरे धीरे, वो पता चला। तो उससे ये इन लोग का आइडिया है कि नहीं भाई, सोसाइटी भी इसी तरीके से इवॉल्व करता है। अगस्त कोम्ते जो है, उनको फिर फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी कहा गया, आगे बुक में देखोगे तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, लोगों के सर में बत्ती जली है, सबसे पहले इनलाइटमेंट हुआ है, ठीक है। तो इतने तरीके से इनलाइटमेंट हुआ, अकल आया उन लोग को। ये बुक में दिया हुआ है, अगर ये आप देख, मैं बाद में बताऊंगी लास्ट में, ये इतना बढ़िया यहाँ पे बुक में दिया है ना कि इतना लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं, आप बस ये देख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इनलाइटमेंट हो गया। अब क्या हुआ कि जब लोगों को अकल आया, तो लोग मटेरियल सोशल डेवलपमेंट करना स्टार्ट किए, साथ ही साथ न्यू इनोवेशंस आया, जैसे कि डिस्कवरी हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कैपिटलिज्म धीरे धीरे बढ़ा। लेकिन इसके साथ साथ न्यू फॉर्म ऑफ पॉवर्टी भी आया, डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ा, ब्रेकअप भी हुआ, ठीक है, डाइवोर्स भी हुआ, न्यूक्लियर फैमिली भी जो है बढ़ गया, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उससे मिडिल क्लास तो बढ़ा ही है, पता ही है आपको। और जो क्या हुआ है, जो फ्यूडल सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो पहले आ गया हमारा इनलाइटमेंट, फिर आ गया हमारा न्यू न्यू इनोवेशन हुआ, ठीक है। इनलाइटमेंट हुआ, फिर हमारा इनोवेशन हुआ, अब हम लोग का क्या हुआ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट या फिर रेवोल्यूशन हुआ। तो अब रेवोल्यूशन में क्या होता है कि जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इनलाइटमेंट की वजह से आया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी आया सामने में, लिबर्टी आया, फ्रेटर्निटी आया, ठीक है। ये सब किसने दिया है, तो सेंट साइमन ने दिया है, अगस्त कोम्ते ने दिया है, स्पेंसर डर्किम, मतलब दिया नहीं है, मतलब इन्होंने इस टाइम पे जो अपना व्यू पॉइंट रखा है, ठीक है। और ये तो इस तरीके से क्या हुआ कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी आया, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ये सब वगैरह आया, जिससे कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, ये सब का आइडिया आया लोगों के दिमाग में। तो इस तरीके से जो है क्या हुआ, लास्ट में मॉडर्निटी आता है, उससे फिर जो है सोशोलॉजी दिमाग में आता है कि भाई ऐसा भी कोई बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए जो हमारे सोसाइटी के बारे में बताए, ठीक है, और उसका डेवलपमेंट हो। तो इस तरीके से 3 पॉइंट में जो है हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निटी। इनलाइटमेंट हुआ सबसे पहले, फिर हुआ न्यू इनोवेशन, फिर हुआ रेवोल्यूशन, और आ गया हमारा मॉडर्निटी, ठीक है। अब मॉडर्निटी आने की वजह से क्या क्या हुआ, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या हुआ है। तो फ्रॉम फ्यूडल टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो गया अब, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी बढ़ गया है, मिडिल क्लास तो इमर्ज किया ही है, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स क्या हुआ, डेमोक्रेसी की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या हुआ। प्रॉब्लम हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ मॉडर्निटी की वजह से, तो वर्कर्स लोग भी आए सामने, तो वर्कर्स लोग का वर्किंग कंडीशन आप जानते हो पहले बहुत पुअर था, ठीक है। फिर न्यूक्लियर फैमिली सामने में आया, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो लोग क्या हुए, अर्बनाइजेशन करना चालू किए, लोग जो है शहर में जाने लगे, तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया, न्यूक्लियर फैमिली की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन बढ़ गया, ठीक है। रिलीजन के ऊपर जो फेथ था वो घट गया लोगों के दिल में। फिर एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखने को तो मिलता ही है, ठीक है। एक सर्वे हुआ था 19 सेंचुरी में यूरोप में, उसमें पता चलता है कि पॉवर्टी जो है सोसाइटी की वजह से, मतलब सोसाइटी की वजह से नहीं, सोशली क्रिएट होता है पॉवर्टी, ठीक है। और क्राइम्स वगैरह तो बढ़ ही गया, ठीक है। जैसे जैसे अभी के टाइम में देखो तो अभी के टाइम में, अभी हम लोग फुल्ली मॉडर्न थोड़ी है, अभी भी मॉडर्निटी की ओर लोग बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो क्राइम्स वगैरह भी बढ़ गया।
डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑफ मॉडर्निटी दिया गया है अलग अलग लोगों तो कुछ क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं जैसे कि थियोडर अडोर्नो एंड जिगमंड बर्मन, ठीक है। तो ये लोग थोड़ा क्रिटिकल अपना व्यू दिए थे मॉडर्निटी के ऊपर कि मॉडर्निटी गलत है, ख़राब है, ऐसा कुछ क्रिटिकल अपना व्यू पॉइंट दिए थे मॉडर्निटी के ऊपर। अब मॉडर्निटी आया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, राइज ऑफ लिबरल डेमोक्रेसीज आया। तो जो लिबरल डेमोक्रेसी मतलब कि जैसे हम अपने किंग को खुद चुनेंगे, ठीक है, अब हमको कौन, ये तो ये सब जो लिबरल डेमोक्रेसीज आया है तो उसके वजह से चेंजेस भी आया है। तो लिबरल डेमोक्रेसी से क्या क्या चेंजेस आए यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एब्रप्ट चेंजेस, काफ़ी अलग तरीके के चेंजेस आ गया सोसाइटी में। फ्रांस में तो केओस मच गया था, देखने को मिला ही था। पीपल लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या लिबरल डेमोक्रेसी काम कर पाएगा, ठीक है, क्या लिबरल डेमोक्रेसी सही साबित होगा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। और कुछ ग्रुप सामने में देखो, कुछ न्यू चेंजेस आएगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं भाई हम पुराने ही हाल में सही थे। तो वैसे ही कुछ ग्रुप नए आए, वो बोले कि जो है गोइंग बैक जो है टू मिडिल एजेस, फ्यूडल सिस्टम जो था वही सही था, वही लाओ वापस। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे। फिर साथ ही साथ मिडिल क्लास भी आया है मॉडर्निटी के साथ साथ। तो मिडिल क्लास आया तो उससे क्या क्या हुआ है, जो ये मिडिल क्लास है ना उनका एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उन लोगों का एस्पिरेशन ज़्यादा है तो इस वजह से क्लास ऑफ एस्पिरेशन भी बढ़ गया है, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिवाइड हो गया है। अब रिच हो गए हैं, फिर मिडिल हो गए हैं, फिर पुअर हो गए हैं, तो नए तरीके का डिवाइड हो गया। और ये लोग मोर डिमांडिंग है, ज़्यादातर जो आवाज़ उठाते हैं वो मिडिल क्लास के ही लोग होते हैं, तो मोर डिमांडिंग है। इतना सब कुछ हुआ, इतना सब कुछ हुआ, ठीक है। ऑल दिस डेवलपमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय प्रेजेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो जो प्रेजेंट बॉडी ऑफ नॉलेज उस वजह से ये एक्सप्लेन नहीं होता है। तो ऑल दिस डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ, जो है लोगों को दिमाग में आया कि हम लोगों को ना एक न्यू डिसिप्लिन की ज़रूरत है जिससे कि हम सोसाइटी को और समझ सकें। और उसी के साथ साथ जो है ना सोशोलॉजी ये मर्ज हुआ। जनरल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो सोशोलॉजी जो है ना दो तरीके से इमर्ज हुआ है। पहले तो बस जो जनरल प्रॉब्लम था उस वजह से इमर्ज हुआ, और एक था इमीडिएट कंटेक्स्ट। जैसे आप रिवोल्यूशन ऑफ 1857 पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें होता है ना कि इमीडिएट काउज क्या था और पहले से चल रहा काउज क्या था, दो दो पार्ट में बताया ना, तो वो यहीं पे बताया जा रहा है इमीडिएट काउज यहाँ पे, और ऐसे पहले से चल रहा था वो काउज क्या था, जिसके वजह से सोशोलॉजी एक डिसिप्लिन आया जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सोशोलॉजी कैसे आया, तो पहले का काउज ये था कि लोगों को इनलाइटमेंट आया तो आ गया, ठीक है ना, फ्यूडल सिस्टम हटाया गया, मिडिल क्लास आ गए तो सोशोलॉजी आया, लिबरल डेमोक्रेसी आया तो सोशोलॉजी आया, ठीक है। और अब इमीडिएट काउज क्या था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया उसकी वजह से इमीडिएट काउज था कि सोशोलॉजी आया, ठीक है। अब देखो तो इतना सब कुछ है यहाँ पे, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है जो कोम्टे और डर्कीम दिए हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, एंड राइज इन कैपिटलिज्म जो कार्ल मैक्स वेबर, ठीक है, ये लोग दिए हैं, इसके ऊपर बोले हैं, ठीक है। और फिर इंक्रीज इन सोशलिज्म के ऊपर वेबर एंड डर्कीम मार्क्स बोले हैं, फेमिनिज्म के ऊपर बोले, अर्बनाइजेशन के ऊपर बोले, शिकागो स्कूल है। तो ये सब जो है ना, ये सब जो नया नया तरीके का थ्योरी आया ना उससे जो है सोशोलॉजिकल थ्योरी बना है। मतलब इतना कुछ, जैसे पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से ऊपर जो इतना बोले हैं ये लोग, ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे इतना लोग बोले, फिर सोशलिज्म के ऊपर इतना लोग बोले, ठीक है। तो उससे एक आइडिया आया कि भाई हम आखिर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। तो उन लोग को मतलब समझ में आया है, फिर बाद में समझ में आया है कि इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी ज़रूरी है, क्योंकि इतना जो अलग अलग तरीके का जो लोग थ्योरी दिए हैं, ठीक है, इससे क्या हुआ है कि सोशोलॉजिकल थ्योरी इमर्ज हुआ है, ठीक। तो ये सब कंट्रीब्यूट किया है सारा का सारा किसमें, सोशोलॉजिकल थ्योरी बनने में, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल एंटीसेडेंट्स ऑफ सोशोलॉजी देखने को मिलता है। मतलब इंटेलेक्चुअल का विचारधारा कैसा था कि सोशोलॉजी आया, मतलब इंटेलेक्चुअल्स जो लोग थे उन लोग का क्या विचारधारा था कि आज सोशोलॉजी देखने को मिलता है। तो टीबी पोटोमोर कहते हैं कि सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी आया, लोगों के दिमाग में पॉलिटिकल फिलॉसफी आया कि नहीं ऐसे नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो पहले दिमाग में पॉलिटिकल फिलॉसफी आया। फिर हिस्ट्री फिलॉसफी आया कि ऐसे राजा होते तो ये सही रहता, राजा अगर ये करता तो सही होता, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल थ्योरी आया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन का तो आया, उससे समझ में आया कि नहीं भाई जैसे जैसे इंसान में एवोल्यूशन होता है वैसे वैसे जो है सोसाइटी में भी जो है एवोल्यूशन होता है, ठीक है। फिर मूवमेंट ऑफ सोशोलॉजिकल पॉलिटिकल रिफॉर्म आया, और फिर लास्ट में सोशल सर्वे हुआ जिससे कि आइडिया हुआ कि नहीं भाई सोशोलॉजी भी एज अ डिसिप्लिन एक आ सकता है। तो इतना सब कुछ हुआ तब जाके आया है। अभी वीडियो में इतना ही रहेगा पार्ट 1 में।
अभी मैं लास्ट में ये बता देती हूँ, ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है। तो देखो पहले क्या था, डार्क एज था, ठीक है ना। डार्क एज की वजह से लोग ना मॉडर्निटी की ओर चले गए, ठीक है। मॉडर्निटी से क्या आया, सोशल चेंजेस आया, इकोनॉमिक चेंजेस आया, पॉलिटिकल चेंजेस आया। सोशल चेंजेस क्या आया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गया, मिडिल क्लास आ गया, सेकुलरिज्म आया, अर्बनाइजेशन आया। इकोनॉमिक चेंजेस क्या आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मार्केट फोर्सेस आया, कैपिटलिज्म आया। पॉलिटिकल चेंजेस क्या आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, डेमोक्रेसी आया, लिबर्टी आया, ठीक है। देखो इतना सब चेंजेस मॉडर्निटी से तो आया, लेकिन इन सब का चैलेंजेस भी है, हर चीज़ अच्छा ही नहीं होता है। तो अब सोशल चेंजेस का चैलेंजेस क्या क्या है, तो इस सोशल चेंजेस की वजह से न्यू फेस, नए तरीके का पॉवर्टी आया, न्यूक्लियर फैमिली आया जिसमें बहुत सारा डाइवोर्स ये सब बढ़ गया था। उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से इकोनॉमिक जो चैलेंजेस आया उससे क्या आया, न्यू क्राइम्स आया, पुअर लिविंग कंडीशन बढ़ गया, वर्कर लोग का कंडीशन तो आप जान ही रहे हो, ख़राब हो गया। फिर क्या हुआ, पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या क्या आया, केओस एंड अनसर्टेनिटी आया लोगों के लाइफ में, ठीक है, पॉलिटिकल चैलेंजेस, ठीक है। तो इतना कुछ आया मॉडर्निटी की वजह से, चेंजेस आया और उसका चैलेंजेस भी साथ ही साथ आया। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए एक आंसर ढूंढ रहे थे लोग कि भाई इतना कुछ सोसाइटी में हो रहा है, इसको हम कैसे ठीक करें, इसको हम समझे कैसे, ठीक है। तो फिर उसी में क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट आया, जुड़ा, और साइंटिफिक कंटेक्स्ट जुड़ा, और डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी सामने में आया, ठीक है। तो दोनों मिलके क्या आया, हमारा सोशोलॉजी, डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी सामने में आया, लोगों को समझा, लोगों को अकल आया कि नहीं, एज एक डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी भी होना चाहिए जिससे कि हम सोसाइटी को भी समझ सकें। तो इतना कुछ हुआ है, उससे क्या आया भाई, डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी आया, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिस पे बैठ के मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। तो सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इतना कुछ लंबा चौड़ा हुआ तब जाके आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो इससे समझ में आता है कि कैसे एवोल्यूशन ऑफ सोशोलॉजी आता है। अगर क्वेश्चन में आएगा कि कैसे सोशोलॉजी इवॉल्व करके आज के टाइम में आया है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ये डायग्राम बना दोगे तब तो बहुत अच्छी बात है। और मॉडर्निटी के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा कि मॉडर्निटी कैसा है, तो उसमें 3 पॉइंट आप लिखोगे, एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3। इस तरीके से मॉडर्निटी आया है। मॉडर्निटी का रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव, मॉडर्निटी का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ऐसे मॉडर्निटी के ऊपर लिख दोगे। और मॉडर्निटी के साथ साथ क्या क्या आया है, तो लिबरल, डेमोक्रेसी, मिडिल क्लास, ये आ गया है। और ये सब करते करते लास्ट में इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी हुआ है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर 1 जो का ये फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 है। तो इसको हम लोग जो है ना धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि मुझे नोट्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम लिंक भेज के, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।